दुर्गुणों का त्याग कैसे हो। आप खूब ध्यान दें, मनुष्य से दोष उस समय होता है जब वो किसी से कुछ चाहता है, अपना अभिमान होता है और सुख चाहता है। संयोग जन्य सुख की अभिलाषा भीतर होती है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, फिर पाप क्यों हो जाता है। भगवान ने यही उत्तर दिया है कि उसके मन में सुख भोग की और संग्रह की कामना है, चाहना है। जब तक ये चाहना रहेगी तब तक पाप होता ही रहेगा। सावधान होने पर भी फिर गफलत हो ही जाएगी। इसके मिटने का उपाय क्या है? असली उपाय भीतर का प्रायश्चित है। पश्चाताप हो जाए, जलन पैदा हो जाए। जिस पाप कर्म से जितना सुख हुआ, उस सुख की अपेक्षा पश्चाताप अधिक हो जाए और ये प्रतिज्ञा कर ले कि कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा, ऐसा पक्का विचार कर ले और उस पर डटा रहे तो पहले किया हुआ पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि विचार भी करता रहता है फिर भी वैसा ही पाप करता रहता है तो वो नष्ट नहीं होता, नया नया पाप होता रहता है। फिर पतन होता ही चला जाएगा। पक्का पश्चाताप हो जाए कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इस पर डटा रहेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जितना पश्चाताप अधिक होगा और जितना अपना विचार पक्का होगा उतनी जल्दी अंतःकरण शुद्ध होगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बड़ी श्रेष्ठ हैं, अंतःकरण को निर्मल करने वाली और पापों का नाश करने वाली। एक बात का ख्याल रखना है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं दोषी नहीं है। ये संयोग जन्य सुख लेने से ही दोषी बनता है। अपना अभिमान और कामना ये दो महान पतन करने वाले हैं और इनसे लाभ कोई होने वाला नहीं है। तो खूब समझने की बात है। हमारे इस बात का विचार आता है मन में कि भाई लोग ध्यान नहीं देते, संसार से सुख की कामना और लोभ रहता है कि मेरे लाभ हो जाएगा, इतना ले लूँ, इतना रख लूँ, इतना मार लूँ, इससे मेरे सुख हो जाएगा, ऐसा भाव है। इसके समान धोखा देने वाला कोई बैरी है ही नहीं। सज्जनों, आपको जचे या ना जचे, पर ये बात मेरी विचारी हुई है कि लाभ कोई सा ही नहीं है और नुकसान बहुत भारी है, परंतु मनुष्य को उसमें लाभ दिखता है और नुकसान नहीं दिखता। ये अवस्था है। करहीं मोह बसे नर अज्ञाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। स्वार्थ में रत रहकर नाना प्रकार के पाप करता है। मूढ़ता भरी है, भीतर से वहम रहता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, पर कर रहा है अपने आप अपनी ही हत्या, अपना ही पतन और अपना ही नुकसान कर रहा है। सज्जनों, कृपा करके आज से अन्याय छोड़ दो, पाप मत करो। अगर शांति सुख चाहते हो तो दूसरों का हक लेने का विचार मत रखो, नहीं तो कोई बचा नहीं सकेगा। महान कष्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पापों को पकड़ लिया आपने तो पाप के बाप को भी पकड़ लिया आपने। एक कहानी आती है, एक अच्छे पंडित जी कथा कहते थे, लोगों को सुनाते पढ़ाते थे। एक दिन पंडित जी की स्त्री ने कह दिया कि महाराज, पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी बता नहीं सके। बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना पढ़ा लिखा पंडित हूँ और ये तो कुछ नहीं जानती, पर मुझे इसके प्रश्न का भी उत्तर आया नहीं। तो पश्चाताप हुआ और उठकर चल दिए कि तेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। स्त्री ने बहुत अनुनय विनय किया, पर पंडित जी ने कहा कि नहीं, जब तक तेरे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा, जब तक तेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे दूंगा। स्त्री को दुख हुआ, पर विचार किया कि सुधार हो जाए तो अच्छी बात है, इस कारण चुपचाप रही। वो जाने लगा। बीच में एक वेश्या का घर था, वो पंडित जी को जानती थी। उसे इस बात का आश्चर्य आया कि आज पंडित जी उदास होकर कैसे जा रहे हैं। सामने जाकर उसने पूछा कि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? तो पंडित जी बोले कि मुझे बड़ा दुख है,
किस बात का? वैश्या ने पूछा। उत्तर दिया कि मेरी स्त्री ने प्रश्न किया है और उत्तर मुझे आया नहीं, इसलिए काशी जाता हूँ, वहाँ पढ़ाई करूँगा, पंडितों से पूछूँगा, फिर आऊँगा घर पर। वैश्या ने पूछा कि बात क्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया कि मेरी स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप कौन है। मैं बता नहीं सका। वो बोली, ये बात तो मैं बता दूँगी, आप वहाँ क्यों जाते हो? ये तो बड़ी सीधी बात है, मैं बता दूँगी। पंडित जी बोले कि बहुत अच्छी बात है, हमें तो बात मिलनी चाहिए। पंडित जी रुक गए। अमावस्या के पहले दिन 100 रुपये भेंट कर दिए और वो बोली कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे घर पर आप भोजन कर लें, भोजन चाहे आप स्वयं बना लें। पंडित जी ने विचार किया कि इसमें दोष ही क्या है। दूसरे दिन पंडित जी चले गए। उसने भोजन की सारी सामग्री तैयार कर ली, चौका देकर रसोई साफ करके सामग्री सामने रख दी और वैश्या ने पंडित जी के सामने फिर से 100 रुपये और पंडित जी के सामने रखे और कहा कि महाराज, आप पक्की रसोई तो दूसरे के हाथ की भी पाते हैं, क्यों ना मैं बना दूं अच्छी तरह से, इतनी मुझ पर कृपा हो जाए। पंडित जी ने सोचा कि पक्की रसोई पाने में क्या हर्ज है, पक्की रसोई तो हम खाते ही हैं, चलो इसके हाथ की पा लेंगे। वैश्या ने खीर, मालपुआ, पूरी, साग आदि सब कुछ अच्छी तरह से तैयार कर दिया। रसोई बनकर तैयार हो गई। जब पंडित जी महाराज अब पाओ, उनके सामने रसोई परोस दी। सामने लाकर फिर से वैश्या ने 100 रुपये का नोट रख दिया और बोली कि महाराज, अगर थोड़ी कृपा और हो जाए तो महान कृपा हो जाएगी कि एक मेरे हाथ से भी ग्रास ले लो। पंडित जी ने सोचा, इसमें हर्ज क्या है, इसके हाथ की बनाई हुई रसोई अपने न लेकर उसके हाथ से ले लें, इसमें क्या फ़र्क होगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। ग्रास बनाकर मुंह में देने लगी तो वैसे ही पंडित जी ने मुंह जैसे खोला तो पंडित जी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा और बोली कि अभी तक होश नहीं आया आपको, खबरदार, मेरा एक भी दाना खाया तो मैं आपका धर्म भ्रष्ट कर दूंगी। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ। आपके शंका थी ना कि पाप का बाप कौन है, तो शास्त्रों में वेश्या का अन्न कितना निषिद्ध लिखा है, आपने पढ़ा है, पढ़ा तो है। पंडित जी बोले, तो आप कैसे तैयार हो गए खाने के लिए, और वो भी मेरा बनाया हुआ और मेरे ही हाथ से? कारण क्या है, आपको पता नहीं लगा? ये जो लोभ है ना, यही पाप का बाप है। लोभ ही मनुष्य से पाप कर्म करवाता है। लोभ के ही कारण मनुष्य तरह तरह के पाप करता है। इन पापों से सदैव मनुष्य को बचना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में ही अपना समय बिताना चाहिए।